पाकिस्तान के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की मज़ीद नई कड़ी शराइत। ज़राए के मुताबिक मुस्तक़बिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साफ साफ बता दिया। तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, बैरून मुमालिक सफर और दीगर अखराजात क्या हैं, सारा डाटा मौजूद है। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। IMF ने $4 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी। अमेरिका की मदद और चीन का ताउन प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। अगर IMF से छुटकारा चाहते हैं तो मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। IMF से $1 अरब की पहली केस जारी होगी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास के इलामिये में कहा गया, पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है। नाकाफी बुनियादी ढांचे ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया। इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में पीछे रह जाएगा। मुश्किल कारोबारी माहौल, रियासत की ज्यादा मुदाखलत, सरमायाकारी में रुकावट करार। वजीर आजम का IMF बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान और आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। MD IMF से भी मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, मुल्क के मफाद में बास कड़े फैसले बजट के वक्त भी किए। उमरकोट में ग्रेड 18 की डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया। रिपोर्ट में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास और SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। मजीद इंक्वायरी CTD से कराने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला सिंध ज़याल अंजार का कहना है, वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाती तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर शाहनवाज बेगुनाह थे या नहीं, तहकीकात कर रहे हैं। उमरकोट में पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालबा। जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने की वजूहात बता दी। कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर से तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून कहता है कि अर्जेंट नौयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब का कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था, वो इजलास से वॉकआउट भी कर गए। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन एक्ट पर अमल करे या अदालती फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालत उस्मा में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तला किया गया है। अदालती फैसले वाज़े हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया गया।
नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। दरख्वास्त की समाअत के दौरान पुरानी कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इल्जाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वाइस चांसलर्स की तैनाती मैरिज पर की गई। गवर्नर पंजाब को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिश अरकान असम्बली भी लेकर आते हैं मगर मैं किसी की नहीं सुनती। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वज़ीर आला के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहा, मरियम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आला के नामजद करदा वाइस चांसलर्स पर करप्शन इल्जामात हैं। ख्वाहिश है इन अहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। जो असम्बली मुस्तरद की उसमें लिखा है, प्रोसेस पर उंगलियां उठी हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम साथ हैं। मसला कश्मीर का हल, लेबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। जंगें ना रोकी गईं तो मुस्तक़बिल तारीख होगा। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितना ख़वारिज पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में बिल गेट्स से मुलाकात। गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। इराकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में समात मुल्ज़मान पर 2 अक्टूबर को फर्दे जुर्म आयद होगी। वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की आज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन से पहले 5 दिनों में 3 सजाएं सुनाई गईं। बुशरा बीबी का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, वो फिर भी जेल में है। इंसाफ चाहते हैं, जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त दे दिया। समात 28 सितंबर पर मुलतवी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की डीसी को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई वफ्द की जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर हमारे साथ हैं। हम अवामी तहरीक के तौर पर उठ चुके हैं। हामिद रजा ने कहा, मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मौलाना की रिहाइशगाह से खुशी से जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, बानी पीटीआई ने फिर वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने बानी पीटीआई से पूछा, रऊफ हसन ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, रऊफ हसन को गलतफहमी हुई, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने एक बयान में एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया था। कहा था कि पीटीआई आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। उधर बानी पीटीआई की हिदायत पर नए पार्टी अहदेदारों का ऐलान। शेख वकास अकरम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी, इत्तलात मुकर्रर। रऊफ हसन पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह होंगे। ऑर्डर कर रहे हैं जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदगी डिक्लेयर कर चुका, उनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आएं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने बंद लिफाफे में सरबे मोहर रिपोर्ट वजारत दिफा के नुमाइंदे को वापस कर दी। कहा, लापता अफराद कमीशन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। नई हाइब्रिड बसों का मुआयना किया। लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में भी बसें चलेंगी। पंजाब में झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज का श्रिम्प फार्मिंग के लिए मर्रात का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया भर में श्रिम्प की बहुत मांग है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबको पैगाम है, होश के नाखून लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4 घंटे खड़े रहे, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुल्क के मकबूल लीडर को साथियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। हफ्ते को हर जगह एहतजाज करेंगे। बिजली की कीमतों में 57 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA के मुताबिक कमी से सार्फिन को 7 अरब का रिलीफ मिलेगा। बिजली कीमतों में कमी से मुतालिक नेपरा में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। आईनी अदालत की जरूरत पर तबादला ख्याल, अदालती इस्लाहात पर बातचीत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आईनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं, नई अदालतों का क़याम इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी अदालती इस्लाहात की हामी है। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चाहते हैं अदलिया गैर सियासी और मुत्तहिद रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नतायज जारी करने की मशरूत इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, MD कैट के नतायज अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होंगे। पेशावर के इलाके दलाजा ग्रिड स्टेशन पर हमला, मुजाहिरीन अंदर दाखिल हो गए, ग्रिड स्टेशन ऑफ कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन बंद होने से पेशावर के बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में ही लोड शेडिंग की जा रही है।